हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी आप प्राइस एक्शन के ऊपर काम करते हैं तो आप दो तरीके से एंट्री कर सकते हैं मार्केट में। एक होता है ब्रेकआउट एंट्री और दूसरा होता है रीटेस्ट एंट्री। तो ये जो ब्रेकआउट और रीटेस्ट होता है ये किस चीज़ का होता है? तो ये जो ब्रेकआउट और रीटेस्ट होता है ये इंपॉर्टेंट लेवल्स का होता है और इसी इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या है और उनके ऊपर हम मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं, मार्केट में हम एंट्री कैसे कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक होता है आपका स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और दूसरा होता है आपका डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? तो स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे जोन्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो प्राइस के साथ मूव नहीं करते हैं। जैसे जिसमें आता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस या तो फिर ट्रेंड लाइंस। तो ये होते हैं आपके स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो प्राइस के साथ मूव नहीं करते हैं। अगर कहीं पे आपने एक बार इन्हें ड्रॉ कर दिया तो वहीं पे फिक्स रहते हैं, चाहे आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज करें। दूसरा होता है हमारे पास डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं वो प्राइस के साथ मूव करते हैं। अगर मान लीजिए कि प्राइस ऊपर जा रही है तो डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ऊपर जाते हैं। अगर प्राइस नीचे आ रही है तो डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नीचे आते हैं। तो अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस में ऑल मूविंग एवरेजेस आ जाते हैं। चाहे आप सिंपल मूविंग एवरेज यूज करें या तो फिर आप डायनामिक मूविंग एवरेज यूज करते हो, तो डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सारे के सारे मूविंग एवरेजेस आ जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि फिक्स जोन्स होते हैं। तो जैसे कि काफ़ी लोगों को पता होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं वो जोन्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट जो होता है वो होता है बाइंग जोन। ये बाइंग जोन की तरह काम करता है। इसे हम बायर्स जोन भी कहते हैं, या तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स खड़े होते हैं बाय करने के लिए। और जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है सेलिंग जोन, या इसे हम सेलर्स जोन भी कह सकते हैं। यहाँ पे सेलर्स खड़े रहते हैं सेल करने के लिए। तो जब भी मार्केट इन दोनों के बीच में ओपन होता है तो मार्केट या तो रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा या तो फिर सपोर्ट की तरफ जाएगा। तो मान लीजिए कि मार्केट ओपन होता है यहाँ पे और मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ जाता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स खड़े रहते हैं सेल करने के लिए। तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे सपोर्ट की तरफ आ जाती है। और जैसे ही प्राइस सपोर्ट की तरफ आते हैं यहाँ पे बायर्स होते हैं बाय करने के लिए। तो प्राइस यहाँ से बाउंस करती है और दोबारा रेजिस्टेंस की तरफ जाती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए अभी ये समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर हम ब्रेकआउट और रीटेस्ट एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लेवल है और एक सपोर्ट लेवल है। तो जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके दोबारा इसे रीटेस्ट करने के लिए आता है और दोबारा ऊपर जाता है, तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल होती है ये सपोर्ट की तरह काम करती है। मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दिया और दोबारा जब मार्केट इसी रेजिस्टेंस के ऊपर आता है तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये सपोर्ट की तरह काम करता है और दोबारा मार्केट यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाता है। सेम फॉर द सपोर्ट। जब भी प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है और दोबारा प्राइस उसी सपोर्ट लेवल के पास आती है, तो ये जो सपोर्ट होता है ये एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे गिरती है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे एंट्री करते हैं। तो ब्रेकआउट पे एंट्री करना मतलब ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे हम ब्रेकआउट एंट्री करते हैं। और रीटेस्ट मतलब जब मार्केट दोबारा इस प्राइस के ऊपर आती है और ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करती है, तो ये जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट की तरह काम करता है और दोबारा प्राइस यहाँ से बाउंस होकर ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे हम रीटेस्ट एंट्री करते हैं। सेम फॉर सपोर्ट एरिया। तो जब मार्केट नीचे आता है और इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे हम करते हैं ब्रेक डाउन एंट्री सेल साइड में। और जब प्राइस दोबारा इस सपोर्ट एरिया को रीटेस्ट करने आती है
तो ये जो सपोर्ट एरिया होता है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे हम रीटेस्ट एंट्री करते हैं। तो जो अग्रेसिव प्लेयर्स होते हैं वो ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं, और जो सेफ ट्रेड करना पसंद करते हैं वो लोग हमेशा रीटेस्ट पे एंट्री करना पसंद करते हैं। अभी हम ये समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे हम एंट्री करते थे। मान लीजिए कि हमें बाई करना है, तो मार्केट जब ऊपर जाता है हायर हाइज और हायर लोज बना के, तो हम इस स्विंग हाई के ऊपर एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस हमारा स्विंग लो होता है। स्विंग हाई के ऊपर हम एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस स्विंग लो होता है। तो ये जो स्विंग्स होते हैं ये भी एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही काम करते हैं। तो जो स्विंग हाई होता है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और जो स्विंग लो होता है वो सपोर्ट की तरह काम करता है। सेम फॉर द डाउन ट्रेंड। जब मार्केट नीचे आता है और लोअर लोज और लोअर हाइज का फॉर्मेशन बनाता है, तो ये जो मार्केट में लोअर लोज लगते हैं ये सपोर्ट की तरह काम करता है, और ये जो हायर लोज लगता है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो अभी हम चार्ट में यही देखने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम काम कैसे कर सकते हैं, दैट टू कैन ब्रेकआउट और रीटेस्ट में एंट्री हम कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो स्विंग्स हाई और स्विंग लो होते हैं वो एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, ये एक स्विंग हाई है और एक स्विंग लो है, तो ये एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो चलिए इन्हें ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस एरिया, और ये हो गया हमारा सपोर्ट एरिया। तो जैसे कि अभी चेक कर पा रहे हैं हम कि हमें प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे एंट्री कहाँ मिल रही है, ये चेक करते हैं। तो अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे, ये भी एक एज ए सपोर्ट की तरह ही काम करेगा और ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, लेकिन जो एंट्री होगी हमारी इसके ब्रेकआउट पे या फिर इसके ब्रेकआउट पे होगी। तो यहाँ पे अगर आप रेड कैंडल चेक कर पाओगे तो ये होता है हमारा ब्रेक डाउन एंट्री, क्योंकि ये सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे ब्रेक डाउन एंट्री। और रीटेस्ट की बात करेंगे तो आप ये ग्रीन कैंडल के लो पे भी आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि ये सपोर्ट को रीटेस्ट कर रहा है। अगर आप चेक करोगे यहाँ से हमें रिजेक्शन मिला है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट जब रीटेस्ट के लिए आते हैं तो अपोजिट काम करते हैं। मतलब अगर रेजिस्टेंस अगर रीटेस्ट के लिए आ रहा है तो वो एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा, और सपोर्ट अगर रीटेस्ट के लिए आ रहा है तो वो एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जैसे हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि ग्रीन कैंडल को यहाँ से रेजिस्टेंस मिला है नीचे की तरफ, तो इसके लो पे हम एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें 1:1 टारगेट मिल गया है। दोबारा मार्केट ऊपर गया और दोबारा इसी लेवल से रिजेक्ट होके नीचे आ रहा है, तो ये एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। दोबारा मार्केट यहाँ पे गया और दोबारा मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है, और ये जो लास्ट स्विंग है मार्केट ये ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे हम एज ए सेलिंग एंट्री बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या हुआ है। तो दोबारा मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग हाई और स्विंग लो बनाया, तो हम इसे एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ड्रॉ कर लेंगे और देखते हैं काम कैसे करता है। तो जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं मार्केट दोबारा यहाँ से नीचे आया, ये ब्रेकआउट यहाँ पे एक एंट्री हो जाती है, और रीटेस्ट पे एंट्री हमारी यहाँ पे होगी, क्योंकि मार्केट ये जो सपोर्ट था ये एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है अभी। और मार्केट इस स्विंग लो के नीचे आते ही हम यहाँ पे सेल कर देंगे और स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। तो ये होती है हमारी रीटेस्ट एंट्री। दोबारा मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है हमारा। चेक करते हैं आगे। तो यहाँ मार्केट आज क्लोज हो जाता है 20 का। इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले के दिन चेक करते हैं क्या हुआ है। यहाँ हम चेक करते हैं 19 का मार्केट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्विंग हाई और स्विंग लो है, तो यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका सपोर्ट हो गया। ठीक है। तो जब भी आप एंट्री करोगे तो जैसे ही ये ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे आप पहला एंट्री आपकी यहाँ पे बन जाएगी, और स्टॉप लॉस आपका ये होगा। तो देखते मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया।
तो यहाँ पे भी हम स्मॉल टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे भी मार्केट ने स्विंग हाई और स्विंग लो बनाया, तो ये स्विंग हाई जो है इसे हम एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं, और ये जो नीचे का लेवल है इसे हम एज ए सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप मार्केट चेक करोगे, मार्केट ऊपर गया, दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस मिला मार्केट को, दोबारा मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो सकती है और स्टॉप लॉस हमारा ये होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेकआउट एंट्री, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट है। ये होता है हमारा ब्रेकआउट एंट्री, और रीटेस्ट एंट्री हमारी होंगी यहाँ पे, क्योंकि मार्केट जब भी ब्रेकआउट करता है रेजिस्टेंस को, तो रीटेस्ट करने के लिए जब भी आएगा तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ग्रीन कैंडल्स बन रही है यहाँ पे, तो ग्रीन कैंडल के हाई पे हम एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हमारा उसी रेजिस्टेंस के नीचे रहेगा। तो देखिए मार्केट नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, दोबारा ये जो हमने पहले रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, दोबारा मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और नीचे आया, दोबारा मार्केट ऊपर गया, वहाँ से दोबारा रीटेस्ट के लिए आया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे हम रीटेस्ट एंट्री करेंगे और यहाँ पे ब्रेकआउट एंट्री करेंगे। तो दोबारा मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। तो ऐसे ही आपको अलग डेट्स में भी चेक करना है कि जहाँ पे भी आपको स्विंग हाई और स्विंग लो दिख रहा है, तो आपको वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है, और आपको चेक करना है कि आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एंट्री मिल रही है या नहीं, या तो फिर रीटेस्ट पे आपको एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है। तो जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, तो एक बात हमेशा याद रखना है कि प्रीवियस डे हाई प्राइस, प्रीवियस डे लो प्राइस और प्रीवियस डे क्लोज प्राइस, ये बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो चलिए हम इसे देखते हैं कि इस ड्रॉ कैसे करना है। तो अगर इसमें मान लीजिए कि प्रीवियस डे 18 की अगर हम बात करेंगे, तो 18 का जो लो था, डे लो था, तो ये प्राइस था, तो इसे हम ड्रॉ कर लेंगे, और जो हाई प्राइस था इसका ये था, एंड क्लोजिंग प्राइस। तो प्रीवियस डे हाई प्राइस, प्रीवियस डे लो प्राइस और प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे और ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे एंट्री करोगे, तो उसी के साथ साथ आपको देखना है कि प्रीवियस डे का हाई प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है एंड क्लोज प्राइस क्या है, और इस लेवल्स पे मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है ये आपको चेक करना है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ होगा कि जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं, तो ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे हम एंट्री कैसे करते हैं, और आगे की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर काम कैसे करते हैं, जिसमें हम एक स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट में एंट्री और एग्जिट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।